नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि महापंचायत ख़त्म हो चुका है, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कुछ घोषणाएं की हैं। उस घोषणाओं के अनुसार आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, उस पर आपने अपना अपना ओवरव्यू दिया है कि क्या होना चाहिए था, जो आप लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ कुछ खास बिंदु है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने क्या बोला कि जैसे विभागीय परीक्षा लेंगे, ठीक है, आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होंगे उसमें 50% का आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो बाहर हैं उनको भी मतलब यदि कहा जाए तो 4% प्रति वर्ष के दर से उनको अनुभव का लाभ मिलेगा। जो बाहर है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी और आपकी भविष्य भी अब अनिश्चित नहीं होगी। 1 साल का अनुबंध होगा। उस अनुबंध का क्या मतलब है? क्या बीच में फिर से निकाले जाएंगे अतिथि शिक्षक किसी के आ जाने पर, ट्रांसफ़र या प्रमोशन पर, या चयनित शिक्षकों के आने पर? एकदम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी अपन बात करते हैं कि आखिर आप लोगों का ओवरव्यू कल क्या रहा। सब ऑथेंटिक बात करेंगे। आप थोड़ा बस बनाए रहिए अपने आप को, इस वीडियो में आप जारी रखिएगा। हर एक पॉइंट को आपको एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो 1 मिनट में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो भी माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा हुआ, उन सभी पर डायरेक्ट जो है कोई लेटर जारी होने से पहले अभी फिर से जो अतिथि शिक्षक के पदाधिकारी गण हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक बैठक होगी। क्योंकि जैसे उन्होंने ये बोला कि हम अब जो है कालखंड के अनुसार आपका मानदेय नहीं होगा, आपका मंथ के हिसाब से मानदेय होगा। तो क्या उसमें आपके सीएल होंगे, क्या छुट्टियां होंगी, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई त्यौहार आता है तो क्या उसका पैसा कटेगा या कि पूरा मिलेगा, ठीक है। यदि आप कहीं जाते हैं 1-2 दिन के लिए तो क्या उसमें पूरा अनुबंध होगा, वो सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पर पहले आपके कुछ कमेंट्स देखते हैं कि धोखा दिया मामा जी ने, हम भी धोखा देंगे। ये लिखना है तुलसीराम शिल्पी, कमेंटेड है, इनका कमेंट है। दूसरा कमेंट है मोहित बाई टीचिंग, इनका कहना है सभी अतिथि टोपी वाले के घर जाएं, अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। फिर एक नवल मरकाम है, इनका है फेकू चंद की जय। तो इसके अलावा है चम्मच कंप्लीट करके एक कमेंट है इनका कि अतिथि शिक्षकों को 50% सीट फ्री में दे दोगे तो क्या बाकी लोग बेवकूफ़ हैं? क्या बड़ी संख्या में आना इसका विरोध करने दोस्तों आंदोलन की ज़रूरत है? इस 50% की घोषणा के खिलाफ, नहीं तो ये जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? फिर है कि साईं कृपा चैनल कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बात बताइए कि 20 नंबर जो मिलेंगे वो भर्ती में मिलेंगे या फिर गेस्ट टीचर के लिए स्कोर कार्ड में, जैसा कि अतिथि विद्वान की तरह बोला गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन है कि सर जो 4 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये बोल करके चले गए हैं कि 4 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है, अधिकतम आपको 20 अंक मिलेंगे। और वो अतिथि शिक्षकों को ये कि वो भर्ती में मिलेंगे, जो डायरेक्ट टीचर की वैकेंसी आएगी तो उसमें भर्ती में 4 अंक मिलेंगे हर वर्ष के अनुसार, या कि टीचर वैकेंसी में मिलेंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि इसके बारे में अपने पदाधिकारीगण जो हैं, जो सुनील सिंह परिहार हैं जैसे, तो उनके वीडियो में उन्होंने इसके बारे में बताया है, तो आप उसको देखिएगा। आज आपको बता रहे हैं एकदम से बिल्कुल वो करेंगे, एक आपके डाउट क्लियर करेंगे। बट हाँ ये है कि आप जो वीडियो देख लिए उसको भी एक बार दोबारा रिव्यू करिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंटों को उसमें ओवरव्यू दूंगा कि शायद आप उस पर अच्छे से गौर न किए होंगे, दोबारा से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कमेंट्स रहा। अब पहले हम थोड़ा 1-2 मिनट की वीडियो सुनते हैं कि उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा क्या बोला गया है। इसके बाद आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ और जानिए कि मान लीजिए जैसे जो आपका अभी वेतन मिल रहा था, तो अभी आपको पूरा वेतन नहीं मिलता था, ठीक है। तो उससे क्या बेटर हुआ है या नहीं हुआ है आप ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। फिलहाल आप ये 2 मिनट का वीडियो आप सुनिए शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या बोला था। अभी इसके बाद फिर बात करेंगे आगे की। पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी,
अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। सुना आपने, इसमें जैसे बोला गया कि आपके भविष्य को भी अंधकार में नहीं रहने दिया जाएगा। अब इसके बारे में जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने भी बोला है, उन्होंने इसको एकदम से क्लियरिफाई किया है कि आखिरकार समस्या कहाँ जाती है। जो आपकी समस्याएं हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको वाजिब रिप्लाई दिया गया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप देखे भी हैं वीडियो को, फिर भी आप एक बार जा कर के देखिए, चूँकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चूँकि जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं क्या सर निकाल दिए जाएंगे, तो वो अभी यदि मैं बोलता हूँ, हो सकता है आप बहुत ऑथेंटिक ना माने उसको, लेकिन जो माननीय सुनील सिंह परिहार जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्लियर किया है, क्योंकि वो जो मीटिंग जो घोषणा हुआ है शिवराज सिंह चौहान का, उनके बाद वो डायरेक्ट जो है शिक्षा मंत्री के साथ लगभग 1 घंटे की उनकी बैठक हुई है, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है। तो वो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप उस वीडियो को सुनिए और आशा करता हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। सफल है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी आपकी शंकाएं हैं, मैं आपकी दूर सारी शंकाओं का समाधान करना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, आदरणीय श्री शिव चौबे जी को, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी को, आदरणीय मधुकर सावले जी को और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, सभी अतिथि शिक्षक परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने आज हम अतिथि शिक्षकों को इतना दिया है जिसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी। लेकिन कुछ गलतफहमी लोगों के बीच में है। कुछ लोग जानबूझकर क्या दिया है उसकी व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के जो विरोधी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए दुगने मानदेय का तो बहुत पहले से चल रहा था, अच्छी बात है, लेकिन कालखंड के स्थान पर मासिक वेतन कर दिया। 90% लड़ाई तो आप इस तरह से जीत गए। सबसे बड़ी समस्या अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में कालखंड के हिसाब से मानदेय का भुगतान करना था। साथियों, गंभीरता से आप समझने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमको जो दिया है, दिल से उसको स्वीकार करें। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करें, क्योंकि आप सब जानते हो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आज तक, पिछले वर्षों तक हम सिर्फ सरकार का विरोध करते आए हैं। हम सबके दिमाग में ये था कि हम विरोध करके सरकार से ले लेंगे। क्या आपको कभी विरोध करके मिला? नहीं मिला, और ना कभी विरोध करके मिलेगा। आज आपको जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो आपके सम्मान के कारण दिया है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिलों में जो सम्मान किया है, जिस शालीनता के साथ, जिस अनुशासन के साथ आपने हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, उसको देखकर उन्होंने अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है। यदि कोई ये सोचता है कि हम विरोध करके ले लेंगे, तो आप भूल जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा है, चूंकि कार्यक्रम दूसरी जगह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का था। उस कार्यक्रम में जाने के कारण, अतिथि शिक्षकों के कार्यक्रम में थोड़े लेट आए थे, ज्यादा समय ना दे पाने के कारण बहुत सारी चीजें वो मंच से नहीं बोल पाए, जो हमको बाद में लगभग 1 घंटे माननीय शिक्षा मंत्री जी रमेश शर्मा जी के साथ सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, उसमें सारी जानकारी उन्होंने दी थी। आप सब निराश ना हो, किसी तरह से हताश ना हो। मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत कुछ बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने इतना तक कहा है कि अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों की भलाई के लिए यदि आरटीई में संशोधन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जिस तरह से गुरुजियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ऐसी नीति बनाई थी, जो सीधी भर्ती में बैठकर पास नहीं हो पाते थे, विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित किया था। अतिथि शिक्षकों को भी विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करना बहुत बड़ी बात है। आप सबको बता दूं, अतिथि शिक्षकों के भी लाखों विरोधी हैं। आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। नई जनरेशन अतिथि शिक्षकों को, उनकी मांगों का विरोध करती है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लेना, और जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करवा रहे हैं, वो अतिथि शिक्षक नहीं है, वो अतिथि शिक्षकों के विरोधी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अतिथि शिक्षकों का किसी तरह से भला हो। लोग लिख रहे हैं, प्रेशर लोग लिख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना दे दिया, आप हम लोगों को जहर दे दो। समझने का प्रयास करें, हर चीज बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षक समझना नहीं चाहते। क्या आप सीधी भर्ती में पिछले 5-5, 6-6 व्यापम हो गई, यदि आप इतने होशियार थे,
अभी तक आप परमानेंट होकर बैठ जाते, लेकिन हम परमानेंट नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं कमी बेसी हम सब में रही होगी। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी भी बात कर रहा हूं, मेरे पदाधिकारियों की भी बात कर रहा हूं। तो उस चीज को समझें। आपको सीधी भर्ती में 50% आरक्षण, 20 अंक बोनस के, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो होशियार समझते हैं, बिल्कुल सीधी भर्ती में आपको वहां भी अवसर है। और जो किसी कारण से वहां सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, वो उन अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा ब्रह्मास्त्र है। आपका भविष्य सुरक्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। एक और चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से बोली थी कि अप्रशिक्षित वर्ग, बाद में हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी से बैठकर चर्चा की। उनको बताया कि आपकी ही सरकार ने गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को डीएलएड करवाया था। वर्षों तक कार्य करने वाले गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को जो अप्रशिक्षित थे, ऑपरेशन क्वालिटी योजना से डीएलएड करवाया था। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो उन अतिथि शिक्षकों को जिनका सेवा काल बहुत हो गया, किसी भी पत्राचार से डीएलएड करवा दे या 3 साल का उनको समय दे दे। उस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सहमति दी है। आपके हित में जो भी होगा मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ऐसा नहीं है कि महापंचायत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, यदि उसमें भी कुछ संशोधन की गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से हम लगातार मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे। आपके हित में, हम सबके हित में जो भी बात आएगी उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि पद स्थायी नहीं हुआ। क्या 1 साल के अनुबंध की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी? 1 साल के अनुबंध में ये आप 11 महीने काम करोगे, 2 दिन के लिए आपको बाहर करेंगे, उसके बाद उसी पद पे आपको अंदर कर देंगे। क्या आज की व्यवस्था से वो बेहतर नहीं है? आज तो आपकी गारंटी नहीं है, कल कोई भी आता है तो आप बाहर हो जाते हो, लेकिन अब आप किसी भी हालत में बाहर नहीं होगे, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं होगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप प्रमोशन से, ट्रांसफर से या सीधी भर्ती से बाहर होगे। सबसे अच्छी बात, वर्ग 3 में 30,000 पद रिक्त हैं। जो हमारी चर्चा हुई उसमें यही कि हमारे साथियों को सरकार नियमों को शिथिल करके विभागीय परीक्षा लेकर 30,000 पदों पर वर्ग 3 में स्थायित्व देगी। क्या वर्ग 3 में भी यदि आप परमानेंट हो जाते हो तो वो अन्य दूसरी नौकरियों से बेहतर है। रही बात पेमेंट की, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पेमेंट बढ़ाया। आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम करके देख लेना, 5,000 रुपए में सुबह से शाम तक आपसे इतना काम करवाएंगे कि आप अपने आप सब भूल जाओगे। यदि कोई 5,000 10,000 रुपए आपको देगा तो आपसे 10 घंटे और 8 घंटे काम लेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हम सब पे भरोसा किया है कि आप तो सिर्फ स्कूलों में अच्छे से पढ़ाएं। निश्चित रूप से हम सब शिक्षक हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। हम और हमारे जो साथी हैं, किसी भी हालत में उनका भविष्य खराब नहीं होगा, अंधकार में नहीं होगा। बार बार मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं, आपके भविष्य की अस्थिरता खत्म कर देंगे। हम सब शिक्षक हैं, इस बात को समझें। भविष्य की अस्थिरता खत्म करने का मतलब क्या है?
बार बार वो कह रहे हैं कि आपको बेरोजगार नहीं होने देंगे। हमने भी इस बात को रखा है। बाद में जो बैठक थी, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा की, सब लोगों के बीच चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि जो साथी हमारे बाहर हो गए हैं, रिक्त पदों पर प्राथमिकता के साथ उनको सेवा में आने का अवसर मिले। आप नए लोगों की ज्वाइनिंग ना दें। यदि कोई 5 साल वाला, 7 साल वाला, 2 साल वाला भी है, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को अंदर करें। क्या बुराई है उसमें? कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसका अहित हुआ हो। और बाकी ये बात आप भी जानते हैं, किसी भी वर्ग को एकदम से रेगुलर करना संभव नहीं है, ना कल था और ना आज है। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हमारे सारे साथी बेरोजगार भी नहीं होंगे और नियमित भी होंगे। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, तभी ये सब संभव है। कुछ साथी अभी मैं देख रहा था लिख रहे थे कि सभी प्रदेश अध्यक्ष दलाल हैं, बिक गए। आप लोगों को, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी थे, आपने उनसे कभी नहीं पूछा होगा कि आप भाई साहब महीने में कितने दिन भोपाल जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे खाते हो, कैसे रहते हो। यदि दलाली करते, दलाली करना होता तो सड़क पे नहीं घूमते, हम भी 10-20 लाख की गाड़ी में घूमते। अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए दिल से मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि ना कोई कर सकता, ना आज तक किसी ने की। कभी रात नहीं देखा, कभी दिन नहीं देखा। कितने दिन भोपाल में रहते हैं, किसी को याद नहीं रहता। बस घर बैठकर हम लिख देते हैं। भाई अच्छा नहीं लिख सकते तो कम से कम बुरा भी मत लिखो, तकलीफ होती है। यदि दलाली करते तो वास्तव में किसी न किसी पार्टी से जुड़ जाते। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी मैं सुनील परिहार और मेरी टीम किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं है। आदरणीय खैरवार जी आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, अतिथि शिक्षकों के हित में उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा रविकांत गुप्ता जी को आप जानते हो, राजकुमार कुशवाहा जी को आप जानते हो। इनका इतिहास उठा के आप देख लेना कि कौन सी पार्टी से जुड़े हैं। जब सरकार हमारे हित में निर्णय नहीं करती थी, कोई सी भी सरकार रही हो, हर सरकार से हमने मांगा है, हर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन जब हमको लगा कि सिर्फ सड़क पर उतरने से, सिर्फ विरोध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बातचीत से रास्ता खुलेगा। सरकार एक सिस्टम से देती है, उस सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा। हमने भी उस सिस्टम से चलने का प्रयास किया, हमने भी बातचीत का रास्ता अपनाया, हमने भी स्वागत सत्कार का रास्ता अपनाया, और यही कारण है आप सबका सहयोग रहा, आप सबने स्वागत सत्कार किया, जिसके परिणाम आज आप सबको देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मान सम्मान करने से खुश हैं, आपके अनुशासन से खुश हैं, आपकी मेहनत से खुश हैं। विरोध करने से यदि किसी को गलतफहमी हो तो उसको दूर कर लेना। विरोध करने से पिछले 15 साल में कुछ नहीं मिला था, आज भी आप विरोध करोगे तो ये आप मान लेना कि इतने ही साल आपको रेगुलर होने में और लग जाएंगे। और भी किसी को यदि हम लोगों से तकलीफ है, हम भी छुटकारा चाहते हैं,
बहुत दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि अतिथि शिक्षक एक स्टेप बढ़े, कब हमको इस काम से मुक्ति मिले। भाई हमारा भी परिवार है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। मैं खुद 48 किलोमीटर 2.5 साल की बच्ची को लेकर हम दोनों पति पत्नी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। यदि हम दलाली करते तो हम काय के लिए इतनी मेहनत करते, लौट के आके हॉस्टल में भी पढ़ाते हैं। क्या जरूरत थी इतना करने की, और क्या दे दिया लोगों ने। आप सबने सहयोग किया, वरिष्ठ साथियों का संघर्ष मैंने देखा है। मैं दिल से सभी वरिष्ठ साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप सबकी मेहनत सफल हुई। और जो नहीं भी हुआ, यदि किसी को ऐसा लगता है, हमको भी लगता है कि यहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए और मिलने की गुंजाइश है, तो फिर उस पर हम बात करेंगे। शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, और हमारे हित में और भी क्या अच्छा हो सकता है उसको करवाएंगे। लेकिन मिलेगा तभी जब आप मान सम्मान करोगे, मिलेगा तभी जब आप स्वागत सत्कार करोगे। विरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। और आप इस बात को अच्छे से समझ लें, यदि कोई विरोध कर रहा है वो अतिथि शिक्षक या तो होगा ही नहीं, या अतिथि शिक्षकों का वो भला नहीं चाहता। साथियों, मैंने आपको बताया कि फ्रेशर हमारी संख्या बहुत कम है, बेरोजगारों की संख्या बहुत है। उठा के आप देख लेना। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसका वो विरोध कर रहे हैं। यदि कुछ नहीं दिया होता तो वो काहे को विरोध करते। कॉमन सेंस से आप लोग सोचना, यदि कुछ नहीं दिया होता तो वो विरोध क्यों करते। वो आपका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ दे दिया। सरकार आपके हित में नियमों को शिथिल करने तैयार है। सरकार आपके हित में नए नीति नियम बनाने तैयार है। और हमको बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि अधिकारियों से जब भी चर्चा होती थी एक ही बात आती थी, यदि सरकार आपके लिए नियम बनाएगी, सरकार आपके लिए नीति बनाएगी, तभी आपका भला संभव है, नहीं तो कभी आपका भला हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार और उसके मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों की पीड़ा का, अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा का संज्ञान लिया, अतिथि शिक्षकों के बारे में सोचा, अतिथि शिक्षकों के बारे में नीति बनाने के लिए कहा। कहीं ना कहीं हम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 3 में रेगुलर भी हुए हैं। अतिथि शिक्षक आरक्षण का उनको लाभ भी मिला है। मैं उन सभी साथियों को अतिथि शिक्षकों की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से बधाई देता हूं। साथियों, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान बैठकर होता है, बातचीत के माध्यम से होता है। शंका का समाधान जब आप चर्चा करोगे तो निश्चित रूप से हम शंकाओं का समाधान करेंगे। विरोध करने से और गालियां देने से कोई शंका का समाधान कभी नहीं होगा। किसी बात का सॉल्यूशन विरोध करना नहीं होता। आप सबसे निवेदन है कि जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, दिल से स्वीकार करें, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, और जो आप उनसे और उम्मीद करते हो, क्या आपको और चाहिए, उस चीज को भी हम रखेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षकों के हित में जो भी संभव होगा अच्छे से अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
आप सबको भी भरोसा रखना चाहिए। यदि किसी को ये गलतफहमी हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या किसी अन्य पार्टी के हैं, तो वो गलतफहमी भी हमने आपकी दूर कर दी। हम किसी भी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भलाई के लिए, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए, अतिथि शिक्षकों को एक सिस्टम में लाने के लिए काम कर रहे थे। जब हमने देखा कि नियमितीकरण आज की तारीख में संभव नहीं है, तो हमने ये प्रयास किया कि भले अतिथि शिक्षक नियमित ना हो, लेकिन अतिथि शिक्षक बेरोजगार ना हो। मध्य प्रदेश सरकार इनका चूल्हा ना बुझने दे। बार बार ये निवेदन, ये आग्रह हम कर रहे थे और वो व्यवस्था आज मध्य प्रदेश सरकार ने बना दी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। माननीय लोग परेशान ये हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, उनको अभी तक शायद समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज है। तो हम एक एक जो उन्होंने घोषणा की, मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा, जो आपने मुझे बात सूचना दी थी, तो उस बारे में हम लोग एक साइड से बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपका मानदेय दोगुना कर रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 और मासिक मानदेय। मतलब मासिक मानदेय का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब आपका एब्सेंटी नहीं लगेगी। तो क्या अतिथि शिक्षक छुट्टी लेगा तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाएगी सरकार? क्या लगता है आपको कि कोई छुट्टी वगैरह, सील वगैरह कोई प्रावधान बनेगा आगे? देखिए, आज महापंचायत थी और महापंचायत में जो घोषणाएं होती हैं, महापंचायत के बाद विभाग की पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है। इन सब मुद्दों पर जो आगामी बैठक माननीय शिक्षा मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव, आयुक्त, इन सब के साथ जो बैठक होगी, उसमें इन सब पर चर्चा होगी। जिस तरह से अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलता है, अतिथि शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। आप लोग बिल्कुल विचलित ना हो। अभी 2-4-6 दिन के अंतराल से हम सब प्रदेश के पदाधिकारी बैठकर जो घोषणाएं की हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनके आदेश जारी करवाएंगे और बहुत सारी चीजों पर अभी मंथन होगा। उस मंथन के बाद आदेश जारी होंगे। आप विश्वास रखें, वो सब हम सब के हित में होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब जो अनुबंध होगा पूरे 1 साल के लिए होगा। इसका लोग अलग अलग ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि 1 साल मतलब अब बाहर नहीं करेंगे। जुलाई में एक बार नियुक्ति हो गई तो जून तक वो हमें रखेंगे 1 साल के लिए। उस दौरान अगर ट्रांसफर से और स्थानांतरण से और अगर पदोन्नति से कोई आता है तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या सिस्टम बनेगा? वो भी वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे क्या? ये अच्छा सवाल है। सभी की शंका भी यही है कि भाई अनुबंध होने के बाद भी हम हट जाएंगे, ऐसा आप सबका सोचना है। जहां तक मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पद पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उस पद पर अतिथि शिक्षक काम करते रहेंगे। सिर्फ 11 महीने के बाद 1-2 दिन के लिए आपको बाहर करके उसी जगह पर से आपको कार्य करने का अवसर मिलेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपको दोनों तरफ से रास्ते खोले। सीधी भर्ती में भी आपको 50% आरक्षण और बोनस अंक दिया है और दूसरी तरफ जो सीधी भर्ती में यहाँ पास नहीं हो पाए उनको विभागीय परीक्षा लेकर रेगुलर करने की बात सरकार ने कही है। तो सारे लोगों का भला है भाई। हम जिंदगी भर अतिथि शिक्षक थोड़ी बने रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे
सभी अतिथि शिक्षक नियमित होंगे जिस तरह से गुरुजी नियमित हुए थे। गुरुजियों के लिए अंत में इतने नियम शिथिल किए जो 2-2, 3-3 बार विभागीय परीक्षा में भी पास नहीं हो पाए। 7,000 गुरुजियों को 2014 में बिना परीक्षा के सरकार ने नियमित किया है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास नियम शिथिल करने का पावर है। सरकार ने उनकी सेवा को देखते हुए, उनके सेवा काल को देखते हुए गुरुजियों के लिए नियम शिथिल किए थे। मध्य प्रदेश सरकार हम सबके हित में भी जहां जरूरत पड़ेगी नियमों को शिथिल करेगी और हम सबको नियमित करेगी। मतलब अनुबंध का मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक बार लग गया तो 1 साल वो पूरा काम करके जाएगा। जरूर। अगर वो कोई टीचर ट्रांसफर से आ गया है बिल्कुल तो उसे भले बाहर कर दें, पर उस सत्र में से बाहर नहीं करेंगे। सही। तीसरी चीज, आरटीई नियम की बात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। शायद उनके पास लगा, उनके पास समय नहीं था कि बाद में हमने भी जो मांग पत्र था माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी के पास देखा था, उसमें कई चीजें और लिखी हुई थी और आपकी बातें शिक्षा मंत्री से भी हुई इस संबंध में। जो हमारे मेन सबसे बड़ी दिक्कत साथियों को है जो बाहर हैं और जो अप्रशिक्षित हैं, तो इनके लिए शिक्षा मंत्री से आपकी क्या बातें होंगी और कब तक में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? मैंने आपको अभी बताया था, कार्यक्रम के बाद सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने लगभग 1 घंटे माननीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी और आदरणीय मधुकर सावले जी, इनके साथ बैठकर सभी मुद्दों पर चर्चा की। उसमें मैंने खुद ये 2 मुद्दे उनके सामने उठाए थे। मैंने शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया था कि माननीय मंत्री जी, बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो वर्षों काम करके बाहर हो गए, उनको रिक्त पदों पर सिर्फ उनको प्राथमिकता देकर सरकार सेवा का अवसर दे। माननीय शिक्षा मंत्री जी और सभी मंत्री तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, लेकिन एक चीज उन्होंने ये कही कि यदि कोई जिसको 5-6 साल का गैप हो गया हो, 5-6 साल से गैप होने के बाद उसने कभी प्रयास ही ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को सेवा में लेकर क्या करेंगे? तो हो सकता है यदि कोई 5-7 साल से नहीं पढ़ा रहा, उसको अब अतिथि शिक्षक बनने की जरूरत ही ना हो। लेकिन 3 सत्र जिन लोगों के हो गए, 3 सत्र 1-2 साल के अंतराल से यदि उनने छोड़ा हो, उसके पहले भी उसने पढ़ाया हो, उनको भी विभागीय परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। प्रमोशन और ट्रांसफर से बहुत सारे साथी बाहर हुए हैं। उन साथियों को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। वर्ग 3 में सरकार ने लगभग 30,000 पद खाली कर दिए हैं और खाली करने का एकमात्र कारण है कि कुछ अतिथि शिक्षकों को सरकार विभागीय परीक्षा लेकर उन पदों पर नियमित करेगी। कब तक होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी 4-6 दिन बाद जब भी समय मिलेगा, हम सब बैठकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठकर इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी घोषणाएं हुई हैं उनके आदेश भी जारी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परियार जी, लोगों के सवाल, लोग बहुत परेशान थे, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। तो शायद अब सब लोगों के सवालों का जवाब मिल गया कि आपको बहुत कुछ। मैं आपको बता चुका हूं। जो कुछ कह रहे हैं कि डीएड बीएड नहीं है, आप प्रशिक्षित की बात भी मैंने बाद में चर्चा में रखी थी। मैंने खुद ये निवेदन किया था कि जो साथी हमारे वर्षों से काम कर रहे हैं और वो किसी कारण से अप्रशिक्षित हैं, आपकी ही सरकार ने गुरुजी शिक्षा कर्मियों को डीएलएड करवाया था। आप किसी पत्राचार व्यवस्था से
अतिथि शिक्षकों को भी डीएलएड करवा दीजिए ताकि उनका भी अहित ना हो, और उस पर भी माननीय मंत्री जी ने सहमति दी है। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का भी अहित नहीं होगा, आप लोग भी सिस्टम में बने रहेंगे, और जो भी इसके अलावा आप सबके हित में होगा हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी विभागीय परीक्षा देना पड़ेगा। इस मुद्दे पर भी बैठक में ही चर्चा होगी। वैसे तो जहां तक मैं मानता हूं कि जो साथी हमारे पात्रता पास हैं उनको विभागीय परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी इस मुद्दे पर मैं अपने से कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अधिकारियों और माननीय मंत्री जी के साथ हम बैठेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई ये व्यापम पास हैं तो इनको विभागीय परीक्षा की जरूरत ना पड़े। सबसे बड़ा सवाल, और मेरा सवाल जो आज मैं मंच में था पूरे टाइम, लोगों से मैंने बाद में बात भी की, कई लोगों से लाइव में मैंने बात की, वैसे भी मेरी चर्चा हुई।